गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा यहाँ पर हमें एक इमेज दी गई है और कुछ हिंट दिए गए हैं। उनके आधार पे हमें पहचानना है कि ये इमारत जो है ये कौन सी है, ये स्मारक जो है ये कौन सा है, किसका चित्र है। तो हमें यहाँ बताया गया कि दिल्ली में अवस्थित है, मतलब कि दिल्ली में है और शाहजहां द्वारा बनाया गया है और इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं और हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जो है इसकी प्राचीर से भाषण देते हैं। तो आई होप बच्चों आपने इसको पहचान भी लिया होगा। ये है बच्चों लाल किला। हाँ, तो इसके विषय में हम कुछ और पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो लाल किला जो है बेटा लाल बलुआ पत्थर से बना है, यह दिल्ली में स्थित है। यह शाहजहां द्वारा बनाया गया था और इसकी प्राचीर से हर साल जो है प्रधानमंत्री जो स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। और भी लाइनें जो हैं आप अपनी तरफ से इसके बारे में लिख सकते हैं। के बाद यहाँ पर बेटा पारिवारिक विरासत, यानी कि मुगलों के जो विरासत है, पूर्वज है, उनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो बेटा जो मुगल थे वो माता की तरफ से जो है चंगेज़ खान के वंशज थे। जैसे बच्चों हमने भी अपने भी आप देखते हो कि हम माता की तरफ से, जैसे हमारे नाना नानी हो गए, पिता की तरफ से हमारे दादा दादी हो गए, तो ये हमारे उनके वंशज इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान जिनकी मृत्यु 1227 में हुई, उनके उत्तराधिकारी थे। और इसी तरह से पिता की तरफ से जो थे वो तैमूर के वंशज थे और पिता की ओर से जो मुगल थे वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, उनके वंशज थे। यहाँ पर ये इनकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं बेटा, चंगेज़ खान और तैमूर के। अब जो मुगल थे बच्चों, मुगल जो है अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो चंगेज़ खान थे उनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यानी कि जो चंगेज़ खान था उसने बहुत से लोगों को मारा था जो उनको पसंद नहीं था। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी और जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि ज़्यादा इसलिए इतना गर्व वो महसूस करते थे तैमूर वंशज होने के लिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में यानी कि 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर बच्चों कुछ प्रमुख मुगल शासक हैं वो दिखाए गए हैं, दर्शाए गए, उनका शासनकाल भी दर्शाया गया है। तो सबसे पहले जो है मुगल शासक थे हमारे बाबर। यहाँ पर ये बाबर की इमेज है। उसके बाद आए उनके बेटे हुमायूं, उनके बाद आए हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद है औरंगजेब। तो यहाँ पर बेटा इनका शासनकाल दिखाया गया, ऊपर ये जो सन है इसमें। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रियाकलाप 2 दिखाया गया है। इस एक्टिविटी में आपको ये पहचानना है कि जो इमारतें हैं, जो चित्र हैं, ये किससे संबंधित है। अध्यापक परिवारजनों की सहायता से उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त कर लिखिए। तो बेटा इनको आपको पहचानना है, इन इमेजेस को, और फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है बेटा, ये इमेज है हुमायूं का मकबरा। ये दिल्ली में स्थित है और बेटा इसमें हुमायूं और उनकी पत्नी की कब्र स्थित है। उसके बाद बेटा सेकंड जो ये चित्र है ये है हमारा जामा मस्जिद का, और जो जामा मस्जिद है वो भी दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है और इसका जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इससे तो आप जानते होंगे अच्छे से इस इमेज को, तो यह है ताजमहल की, भारत के आगरा में स्थित है और इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा।
तो ये है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का, और इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे? इसका आंसर है बच्चों, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ वर्कशीट के एंड में कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, हम सभी को कोविड-19 से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।